ठीक है, इमरान खान को 1 घंटे में पेश किया जाए, अदालत की जानिब से यह हुक्म जारी किया गया है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि हम आज ही हुक्म जारी करेंगे। तो इमरान खान को 1 घंटे में अदालत में पेश किया जाए, ये हुक्म सामने आया है अदालत की जानिब से। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है कि इमरान खान को 1 घंटे में अदालत में पेश किया जाए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम आज ही हुक्म जारी करेंगे। इसी पर बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, क्या कहेंगे? इमरान खान को 1 घंटे के अंदर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है, इसके बाद हालात का क्या रुख इख्तियार करते हुए आप देख रहे हैं? हालात का तो अभी पता नहीं है जी, लेकिन अदालत का हुक्म दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरीके से अहाता अदालत से इमरान खान की गिरफ्तारी की गई थी वो बिल्कुल कानून और रिवायात से हटके एक मामला था। उनको उनके घर से नोटिस सर्व करके गिरफ्तार कर दिया जाता है या कहीं और से गिरफ्तारी होती तो और मामला था। लेकिन अदालत के सामने जब कोई भी मुलजिम खुद को सरेंडर करता है तो वहाँ से गिरफ्तारी जो है वो अदालत के दायरा कार के अंदर मुदाफ़े तस्वर की जाती है। तो मुझे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर बहुत हैरानी हुई थी जब ये फैसला आया कि उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। उनकी गिरफ्तारी नोटिस वोटिस जो भी आया होगा वो ठीक होगा, लेकिन तरीकाकार गलत था। अदालत ने भी आज बार बार यही सवाल उठाया है कि वो नोटिस तो होगा नैब का, लेकिन ये तरीकाकार ही गलत है। तो तरीकाकार के ऊपर जो अदालत को पोजीशन लेनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही पोजीशन दी है। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक्सर्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही, ठीक। अच्छा मलिक साहब, अब से कुछ देर पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मुकालमा चल रहा था, समाअत हो रही थी, तो हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के बड़े सख्त रिमार्क्स थे, चीफ जस्टिस के भी बड़े सख्त रिमार्क्स थे और ये कहा कि बज़ाहिर नैब के वारंट कानून के मुताबिक नहीं लगते, नैब ने मुल्क को बहुत तबाह किया है। सर, ये एक तरीके से बहुत बड़ी बात है नैब के लिए, तो नैब पे काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। देखिए, नैब जो है वो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वो अल्फाज दोहराए जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आई थिंक ख्वाजा साद रफीक के केस में, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो उसके अंदर इन्होंने तहरीर की है। और नैब पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पहले दिन से इस्तेमाल हो रहा है। जब से जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया था इस इदारे को, पहले पीपल्स पार्टी को तोड़ के पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाएगी, यही काम पैट्रियट्स बनाएगी, उसी से यही काम दिया गया नैब से। और उसके बाद ये कभी सिलसिला रुका ही नहीं। नून लीग को तोड़ने के लिए इमरान खान की हुकूमत में 3.5 साल यही काम नैब खिदमत सर अंजाम देती थी। जो बंदा पकड़ना होता था सफ़े अव्वल का, उनका लीडर PMLN का, उस पर कोई ना कोई नैब की इंक्वायरी खुल जाती थी और इंक्वायरी स्टेट से बंदा गिरफ्तार हो जाता था। अब तो नैब लॉ अमेंड हो गया, जिसके ऊपर इनके वकील आज आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो अमेंडेड नैब लॉ है, जिसमें ये मुतालबा कर रहे थे कभी इंक्वायरी की रिपोर्ट और तफसीलात हमें दे दी गई। वो मामला भी चाहते रहे। आज ये नया नैब के लॉ की नई शक्ल है, लेकिन ये तरीकाकार था ही गलत, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। इमरान का वो केस बहरिया टाउन वाला जिसमें इन्होंने जमीन हासिल की और उनके पैसे 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया ने पकड़ के पाकिस्तान को दिया था वापस किया, वो तगड़ा केस है। लेकिन उस केस के मेरिट्स के मुताबिक आगे चलाना चाहिए था। पूरी ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाते। कोर्ट ऑफ लॉ अगर मुनासिब समझती जो भी सजा का तयन करती उसकी रोशनी में मामला आप लेकर आगे चलते। इंक्वायरी की रिपोर्ट अगर ये कंप्लीट कर चुके थे तो अब नए लॉ के मुताबिक इन्हें इंक्वायरी की रिपोर्ट और उसकी पूरी तफसीलात वो भी इमरान को मुहैया करनी कानूनन लाजिम था। ये नैब लॉ की शक्ल यही है। तो उनको तफसीलात देते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अगर अप्रूव कर चुके थे तो उनको नोटिस सर्व करते हैं। नोटिस का जवाब आता है या नहीं आता उसकी रोशनी में एक्ट करते। लेकिन आता अदालत के अंदर घुसना तो वो बहुत ज्यादती वाला मामला था, वो दुरुस्त नहीं था। कोई भी सियासी मुखालिफ है उसके साथ यह तरीका का रवा रखना दुरुस्त नहीं है। जी ठीक है नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन आयशा बख्श साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आयशा साहिबा, आप क्या कहेंगी? बड़ा हुक्म जारी किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि इमरान खान को 1 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाए। वापस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म यकीनन एक सुप्रीम हुक्म है और अब इस पर अमल दरामद तो लाजिम है। लेकिन आयशा ने एक बात की थी रिलीफ की। सर, जैसे कि ये रिमार्क्स दिए गए कि जहां से गिरफ्तारी हुई थी सारा अमल वहीं से रिवर्स करना होगा, इस कमेंट को हम क्या देखें? या फिर अगर PDM की सोच को मद्देनजर रखें तो क्या ये एक रिलीफ की तरफ इशारा करता है कमेंट? दोबारा दोहराएं, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन सका। नदीम साहब, मैं ये फरमा रही थी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए कि जहां से गिरफ्तारी हुई थी सारा अमल वहीं से रिवर्स करना होगा। इस कमेंट को PDM क्या रिलीफ के तौर पर देख सकती है? ये इस पे बात कर सकती है कि फिर से अदालतों ने एक लाडले को रिलीफ दिया, या फिर इस तरह की कोई बातें हम सुन सकते हैं अब आगे आने वाले वक्त में?
देखिए, ये अदालत का काम था जो उसने दुरुस्त काम किया। मैं इस पे नहीं कहूंगा कि अदालत ने कोई गलत काम किया। पीटीएम इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करे, लेकिन जैसे 63A के फैसले को मैं बार बार कहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, वो दुरुस्त फैसला नहीं है। लेकिन ये वाला फैसला ये दुरुस्त फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे तो ख्याल में बड़ा गलत फैसला किया था। मैं उससे मुतफिक नहीं, जब उन्होंने कहा था कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी नजीरें मौजूद हैं। ये अली मूसा गिलानी का केस था, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे का। आज उनका पता नहीं नाम आया कि नहीं, लेकिन मिसाल उसकी आज भी सामने आई थी। तो उसको पार्किंग लॉट के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई थी अली मूसा गिलानी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को रिवर्स करवाया और नैब के जो अहलकार थे उनके खिलाफ देखिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की। इसी तरीके से एक और केस था, किसी फ्रॉड का केस था, वो सैफुर रहमान न्याजी शायद कोई नामी शख्स था, बी फॉर यू कंपनी, उसकी भी इसी तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसको भी रिवर्स कराया गया। बाद में उसकी वो बेलमेंट कैंसिल हुई, लेकिन अदालत ने इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं किया, तो उसको हटा अदालत के अंदर से नैब पकड़ के तो ले गया। इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट से कोई नजीर मौजूद हो और तगड़ी नजीर मौजूद हो, कोई जजमेंट ऑर्डर आ चुका और वाजिब फैसला हो, उससे हट के आप फैसला नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस ब्रांच से, उस कमरे से जहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह करवाई जाती है, और बायोमेट्रिक करवाना उस वक्त जरूरी होता है जब आप कोई दरख्वास्त वगैरह अदालत के सामने पेश करने का इरादा रखते हो, तो उस वक्त बायोमेट्रिक लाजमी है कानूनी। वो बायोमेट्रिक करवाई जा रही थी, उस कमरे से गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी? उसमें उस अहाता अदालत से बाहर निकलना था। आप पकड़ लेते, अगर आपके पास कोई कानूनन वारंट मौजूद थे और आप गिरफ्तारी करना चाहते थे तो वहाँ गिरफ्तारी कर लेते। मैं इस मामले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उसको दुरुस्त नहीं समझता, लेकिन पीटीआई ने इसका कुछ फॉलो अप होगा, जो अब कुछ इरिवर्सिबल डैमेज है जो हो चुका है। पीटीआई ने इस केस को इमरान खान की गिरफ्तारी को और 8 रोज का उनका रिमांड है। अभी कोई कतल का पर्चा नहीं इमरान के ऊपर, वो पता चले कल सारे पर्चों में जमानत हो गई है, बाइजत बरी हो गए। जो डैमेज उन्होंने कर लिया है अपनी रिक्रूट को, वो मेरे ख्याल में इरिपेयरेबल लॉस है। जो मिलिट्री से रिलेटेड अदारों को, बिल्डिंग्स को, इमारतों को निशाना बनाया गया, फिर एक बेस को अटैक किया गया, तो एक ऐसा डैमेज उन्होंने कर लिया है जो अपनी पार्टी के ऊपर उन्होंने छाप लगवा लिया। ये वो वाली कैफियत है। अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखें तो किसी जमाने में कराची के अंदर हमें ये सूरत नजर आती थी कि एक इंसानियत की बुनियाद के ऊपर आग लगाई जाती थी और पूरा शहर बंद हो जाता था। लेकिन वो सूरत हाल पीटीआई ने छाप अपने ऊपर क्यों लगवाई है मुझे समझ नहीं आई। ये कोई बहुत अच्छा ठीक है, जो भी नदीम साहब जिस तरह से आपने कहा, ये बहरहाल एक अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है कि जिस तरह से जलाओ घेराव किया गया पीटीआई कारकुनान की जानिब से, जिस तरह से मुल्क में हालात पैदा किए गए। अमानुल्लाह कुंडरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून। अमानुल्लाह